ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और गुरुजी कराने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन, जो कि होगी ऑनलाइन। गुरुजी कराएंगे टीवी पे बैठ के और हम सब उसका आनंद, हम सब उसका लाभ कहाँ पे उठाएंगे? अपने घर पे बैठ के। ठीक है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया पूजन सामग्री की कौन सी चीज़ें हैं, और जो नारियल आपने बताया था उस नारियल का हम क्या करेंगे? तो इस पूरी वीडियो में हम लोग नारियल की भी बात करेंगे और कौन कौन सी पूजन सामग्री नई लगने वाली है इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आपको क्या करना होगा, लेना होगा कॉपी, लेना होगा पेन और इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अब मैं आपको पूजन सामग्री की सूची नहीं दूंगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है पूजन सामग्री की, नोट करते हुए चलना। ठीक है, चलो सबसे पहले पॉइंट रखते हैं कि आपको इस तरीके से लेना होगा 2 कलश। ठीक है, कितने कलश? 2 कलश। एक कलश में काम नहीं चलेगा। एक कलश में तो पानी आप पूरा भर के रखोगे ही रखोगे, लेकिन दूसरे कलश में जो आचमनी आपको दिख रही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस पूजन सामग्री में एक आचमनी भी आपको ऐड करनी है। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आचमनी मिल जाएगी। एक छोटा सा कलश होगा और उस कलश में डाल देना इस आचमनी को। जब गुरुजी कहेंगे कहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए, तो आचमनी से ही निकाल करके आपको जल को समर्पित करना होगा जिस भी देवी देवता को गुरुजी वहाँ से पूजन के टाइम पे बोलेंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में? कितने कलश लेंगे? 2 कलश लेना होगा और इस तरीके से एक आचमनी भी हम सभी को लेनी होगी, है ना? क्लियर हुआ बातें? चलो अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डाउट था लोगों का। दूसरा डाउट, भैया नारियल तो आपने बताया था, वो नारियल हम कौन सा लेंगे और उसका हम करेंगे क्या? बहुत प्यारा सा आप लोग का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो समझो कि जो नारियल लोगे ना, वो नारियल लोगे जूट वाला, है ना? एक आता है हरा वाला नारियल, पानी जिसमें होता है, वो नहीं लेना। एक सूखा नारियल आता है, वो नहीं लेना है। इस तरीके से जूट वाला नारियल लेना है। इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्योंकि महादेव को जब कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना उसका महत्व खत्म होता है। आप ऐसे नारियल लेना। मैंने आपको बताया था मौली, कलावा, जो हम लोग अपने हाथों में क्या बांधते हैं? रक्षा सूत्र, है ना? क्या करेंगे? इस नारियल के चारों तरफ रक्षा सूत्र को बांधते बांधते अपने पूरे घर में आपको घूम लेना है। किसका नाम लेकर के? तुम रुका जी का नाम लेके। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। नारियल लेना, जो मौली होती है, कलावा होती है, इस नारियल को लपेटते 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 और अपने पूरे कमरों में जितने भी रूम हैं आपके घर में घूम लेना, वॉशरूम को छोड़ करके बाकी हर जगह घूम लेना तुम रुका जी के नाम से। ठीक है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे उनको टच करा करके वहीं नीचे जमीन पे आपको इस नारियल को रख देना। ठीक है, रख दिया। जब पूजन खत्म हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का जब विसर्जन आप कर दें, तो इस नारियल को उठाएं और किसी भी महादेव के मंदिर में, कहाँ पे? महादेव के मंदिर में ले जाकर के तुमरुका जी के नाम से इस नारियल को रख देना। आपके घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। बात आई क्या समझ में? तो इस काम को आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसी पूजन सामग्री में हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं। वो होती है, जो लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो होती है धूप बत्ती को लेकर के, है ना? जब आप पूजन करेंगे, धूप बत्ती जैसे ही एक खत्म हो जाए, दूसरी आप तुरंत जला लें, क्योंकि पूजन करते समय सुगंधित पदार्थ का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी हम सभी के आसपास बनी रहती है। तो आप धूप बत्ती जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, जो कुछ भी जला रहे हो, वो बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा सा मान लो बचा हुआ है, बुझने वाला है, तुरंत दूसरा जला दो। यानी कि सुगंधित कोई भी सामान वहाँ पर होना ही होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो चौथी डाउट और दूर करते हैं, और वो डाउट है दीपक को लेकर के, है ना? देखो, जब क्या होता है ना कि हम लोग कभी ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं या फिर कुछ और खरीदने के लिए जाते हैं, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक मैनेजर जो होता है या फिर लोन देने वाला होता है, वो क्या कहता है? भैया हमको एक गारंटर चाहिए, कोई हमें गारंटी वाला दो जो हमें गवाह दे सके, है ना? तो ये जो दीपक होता है, पूजन से पहले गवाही का काम करते हैं। तो हमें जब प्रज्वलित किया करो तो ये दीपक बुझने ना पाए। सबसे पहले ध्यान से समझना कि घी का दिया हमें जलाना होगा। कौन सा? घी का दिया। और घी का दिया गोल बत्ती का जलाना। और यह घी, मान लेते हैं दीपक आपकी पूजन लेट तक चल रही है और ख़त्म होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल दो। जब तक आपकी पूजन चल रही है, आरती नहीं हो जा रही है, यह दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह जो काम करेगा दीपक, वो है गवाही का। क्योंकि ये दीपक देवता क्या करेंगे? महादेव को बताएंगे, भैया हमने सुन रखा है, ये जो इंसान है आपसे आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसने पूजन आपकी की है, मैं इसकी गवाही देता हूं। तो ये जो दीपक देवता होते हैं, पूजन से पहले जब हम लोग जलाते हैं तो ये गवाह का काम करते हैं। समझ में ये बात? इसलिए मैंने आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाया
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाया ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ अपने रियल लाइफ से, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पूजन सामग्री हैं, कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। सबसे पहले ज़रूरत होगी हमें कपूर की। जब हम वो दीपक को जलाएंगे आरती करने के लिए, तो उस आरती वाले दीपक में थोड़ा सा कपूर ज़रूर डाल देना, इसका महत्व आरती के टाइम पे बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कपूर लेना। आगे बढ़ें। किसी 2 प्रकार का फल, वो 2 फल कोई भी हो सकता है, अपने घर की सिचुएशन को हिसाब से देखते हुए फल को खरीदना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चाहे जो भी फल आपको पसंद हो, 2 फल ले लेना। आगे बढ़ें। 2 फल मतलब 2 तरीके का फल, है ना, 2 तरीके का फल। इसी तरीके से मिठाई की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2 तरीके की मिठाई, या फिर मिठाई में आप एक तरीका भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिठाई ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा फूल की बारी आती है। जब भी फूल की बारी आती है, ये फूल आपको ज़रूर दिखाता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत भोले हैं ना, वो गलतियाँ बहुत करते हैं और उनकी एक गलती की वजह से उनका सारा पूजा पाठ खराब होता है। ये जो फूल दिख रहा है बहुत ख़राब फूल है ना। 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा अगर गलती से भी ये फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो गया। इस फूल का नाम है चंपा, या फिर इसको आप केतकी भी बोल सकते हो। किसी भी देवी देवता को चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो फूल है, फूल कर भी महादेव के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना, 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा, ठीक है। इसलिए फूल को दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से भी गलती से भी मत चढ़ा देना, ठीक है। चलो फिर हमें लेना होगा सफ़ेद फूल। ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूजन के टाइम पे फूल चढ़ाना होता है। हर बार कहेंगे अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, तो ज़्यादा मात्रा में फूल रखना, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ सफ़ेद, ज़्यादा अलग अलग तरीके के फूल ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों को या फिर गुलाब के फूल को, ठीक है। 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, 11 मिल जाए, 13 मिल जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना। अगर पंखुड़ियाँ मिलती हैं, पंखुड़ियाँ ले लो, फूल मिलता है, फूल ले लो, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सुगंधित चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें इत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी, परफ्यूम नहीं लेना। आज के टाइम पर क्या होना, नया ट्रेंड निकला है, मैंने देखा रुद्राभिषेक लोग कराते हैं तो फुस फुस वाला जो नहीं आता है अलग अलग कंपनीज़ के, वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वो मत किया करो, ठीक है। इस तरीके से इत्र आता है पूजा पाठ वाला, वो लेना होगा, है ना। फिर बढ़ें। आपको लेना होगा इस तरीके से सुपारी। कितनी सुपारी लोगे, कम से कम 3 सुपारी आप सभी को लेनी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मौली, जिसको हम लोग बोलते हैं कलावा, है ना, ले लेना। उसके बाद लेना होगा समी के पत्ते। अब कहोगे भैया समी के कितने पत्ते हम लेंगे, तो समी के पत्तों की यहाँ पर एक गिनती है, वो है 7। कितने, कम से कम 7 समी के पत्तों को लेना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, काउंटिंग वाली बताऊँगा, वो काउंटिंग वाली चीज़ों को तो अलग रखना, बाकी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा किसी और थाली में रख लेना। क्योंकि जब मान लीजिए कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि आपको 21 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब 21 बेलपत्र के साथ साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि वहाँ पे कहेंगे बेलपत्र चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, तब तो भैया आपने 21 बेलपत्र गिन करके रखा है, इसी में से चढ़ाओगे तो आपकी काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए एक्स्ट्रा भी रख लेना कुछ, ठीक है। चलो फिर हमें लेना होगा थोड़ा सा काला तिल, यहाँ पर गिनती की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। अब जब मैं काली मिर्च की बात कर रहा हूँ तो आपको 21 यानी 21 काली मिर्च की आपको ज़रूरत होगी, है ना। फिर बढ़ें आगे। आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने। देखो यहीं पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कितने चावल के दाने, 108 चावल के दाने लोगे, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 108 चावल के दाने लेना। 108 चावल के दाने तो अलग से काउंट करके रख लेना, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा किसी थाली में आप चावल के दानों को रखना। क्यों, क्योंकि वो क्या कहेंगे, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, कम से कम 5-10 बार तो आपसे कराएंगे। तो आपने अलग से 108 चावल के दानों को रखना है और कुछ चावल के दानों को एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। चलो फिर आपको लेना होगा कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने लोगे, 5 कमलगट्टे गिन करके ले लेना, ठीक है। कितने, 5। आगे बढ़ें। फिर आपको लेना होगा गेहूं के दाने। कितने दाने गेहूं के लोगे, 21 गेहूं के दाने लेना, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पर रख लेना होगा, ठीक है। फिर आपको लेना होगा, अब लेना नहीं है, इस आपने अपने गले में अगर रुद्राक्ष की माला को डाल रखा है तो पूजन के टाइम पे रुद्राक्ष, जब पूजन खत्म हो जाएगी तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को आप एक बार टच करा देना। जो रुद्राक्ष आपने पहन रखा है अपने गले में, ये रुद्राक्ष फिर से सिद्ध हो जाएगा, फिर से मजबूत आ जाएगा, फिर से इस रुद्राक्ष के अंदर वही ताकत आ जाएगी, ठीक है। समझ में ये बात। चलो फिर आपको लेना होगा इस तरीके से, ये है मेहंदी के पत्ते, है ना। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ट्यूब तब लेना जब आपको मेहंदी के
के पत्ते ना मिलें, क्योंकि महादेव के शिवलिंग के ऊपर पत्तों को समर्पित करना है, ये केमिकल समर्पित नहीं करना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेहंदी के पत्तों को लेना। अब यहाँ पर एक जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है ना। काफ़ी लोग कहेंगे भैया क्या ये सामान एक इंसान के लिए है, एक व्यक्ति के लिए एक ही सामान है? नहीं, अगर हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी साथ में इस पूजन को कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सामान लेना और उसी से हाथ पकड़ करके पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का भी हाथ लगवा करके वही सामान को समर्पित करा देना। लेकिन अगर आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो आप उनके लिए अलग सामग्री ले सकते हैं, क्योंकि पूजन सभी को बैठ करके पूरा परिवार साथ में करना है, ठीक है। अगर तो ये रही पूरी पूजन सामग्री की बात। बाकी जो भी और एक्स्ट्रा आपको लेना हो, धतूरा वगैरह ले सकते हो, या फिर जो भी आपको चढ़ाना हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई वो सारी चीज़ें आप अलग से अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो, नहीं समझ में आई, नीचे कॉमेंट में पूछेगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कोई गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछें। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।